नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए एक बहुत ही बेसिक कंसेप्ट परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं पर आधारित। जैसे पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वे संख्याएं कहलाती है। ये यहाँ पे नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। यदि ये लिखा जा सकता होता कि यदि किसी संख्या को p बटे q के रूप में लिखा जा सकता हो जहां p और q पूर्णांक है और q इज नॉट इक्वल टू 0, तो वे संख्याएं कहलाती है, तो फिर वो आंसर हो जाता है इसका परिमेय संख्या है। बट इसमें लिख रखा है कि इसको p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, अर्थात इसका आंसर है अपरिमेय संख्या। अगला प्रश्न है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग या अंतर कौन सी संख्या निम्न में से होती है? तो ध्यान रखना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग करो या फिर अंतर करो, वो हमेशा अपरिमेय संख्या ही होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या था, बी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न, निम्न में से अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए में है 2, दूसरे में है 2.232425, तीसरे में है 2.23 पे 12, चौथे में है 2.23। यहाँ ए ऑप्शन में 2 है जो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 2 को अपन 2/1 लिख सकते हैं, ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। सी में 2.23 पे 12 है, 2 3 पे 12 है, अर्थात ये अशांत दशमलव संख्या है, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। 2.23 पे 12 है, इसका मतलब है 2.23 2.23, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको डॉट डॉट। तो अशांत परिमेय संख्या अशांत है, लेकिन ये पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। 2.23 ये भी शांत दशमलव संख्या है, तो ये भी परिमेय संख्या होगी। जबकि यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा 2.232425, क्योंकि ये अशांत दशमलव संख्या है और पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है, अर्थात इसमें ये पता नहीं है कि नेक्स्ट अंक कौन सा आने वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2.232425। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 में आया हुआ प्रश्न है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, अपरिमेय पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन है √2, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। 7 √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या है, और 7 + √3 ये भी एक अपरिमेय संख्या, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्योंकि किसी भी परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से गुणा करने पर भी, जैसे यहाँ पे 7 परिमेय है और √3 अपरिमेय संख्या है, दोनों का गुणनफल भी अपरिमेय होगा। ये √2 पहले से एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं लिया जा सकता। इसी प्रकार 7 परिमेय है और इसमें √5 अपरिमेय संख्या जोड़ रखी है, और अभी अपन ने कंसेप्ट पढ़ाया कि किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ो या घटाओ, वो सदैव अपरिमेय संख्या होता है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे पूछा निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, तो इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। इसी प्रकार और भी बेसिक जानकारी से जुड़ते रहने के लिए हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।